पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम एक पदार्थ होता है, वो जो रॉक ऑयल जिसको कहते हैं, कोल और रॉक ऑयल से मिलता है। ठीक है, एंथ्रासाइट इसका जो कॉमन नेम होता है, और फैमिली जो होती है, ये ऐसे लोगों को सूट करती है एडेप्टेड टू पर्सन ऑफ लाइट हेयर एंड स्किन। लाइट हेयर और स्किन, ऐसे लोगों को सूट करती है जिनका हेयर और स्किन और हेयर जो वाल होते हैं लाइट होते हैं। इरिटेबल, चिड़चिड़ा टाइप का होता है ये। क्वेरलसम डिस्पोजिशन माने उसकी जो प्रवृत्ति, जो आदत, जो नेचर होता है, झगड़ालू नेचर का होता है, ये चिड़चिड़ा नेचर का होता है। ठीक है, डिस्पोजिशन का होता है। और एक और कौन मेडिसिन है क्वेरलसम डिस्पोजिशन के, झगड़ालू जो प्रवृत्ति का होता है, नक्श भूमि का, वो बहुत ज्यादा होता है। इजिली अफेंडेड, छोटी छोटी चीजों पर ये नाराज हो जाने वाला होता है। इजिली अफेंडेड माने नाराज होना, इजिली आसानी से होना, एट्रिफ्लेक्स छोटी छोटी चीजों में। तो इसमें और दो मेडिसिन होती हैं जो छोटी छोटी चीजों में नाराज होती हैं, वो इग्नेशिया मेड्राइनम, वो भी छोटी छोटी चीजों पर नाराज हो जाती हैं। वैक्स एट एवरीथिंग, तमाम चीजों को लेके, एवरीथिंग, हर चीज को प्रति जो है दुखी हो जाता है, वैक्स्ड हो जाता है। ठीक है, अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, पेट्रोलियम किस तरह का होता है, कैसे लोगों को सूट करता है? जो लाइट हेयर के होते हैं, लाइट हेयर, लाइट स्किन, झगड़ालू टाइप के, चिड़चिड़े टाइप के, जो छोटी छोटी चीजों पे जो है गुस्सा हो जाते हैं, उन पे जो है सूट करता है। एलिमेंट, इसके जो एलिमेंट आते हैं, जब भी गाड़ी वगैरह में जाएगा ना, इसकी तकलीफ पड़ जाएगी। गाड़ी वगैरह में कुछ लोग सुने होंगे ना, गाड़ी जाते हैं, उल्टी आती है, चक्कर आता है, नौचिया होती है, तो उसमें पेट्रोलियम भी एक मेडिसिन, पेट्रोलियम और कॉकुलस दो मेडिसिन वो टॉप में आती हैं। एलिमेंट फ्रॉम राइडिंग इन कैरेज, रेल रोड कार और इन शिप, नाव पर बैठ जाए ना, गाड़ी बैठ जाए, ठीक है, रेल रोड कार, या कोई भी जैसे जो चलती हुई गाड़ी वगैरह, बस हुआ, जो भी चीज हुआ, इसमें इसकी तकलीफ जो है वो बढ़ जाती है या हो जाती है, जो चीज नहीं है वो भी हो जाती है। और कौन मेडिसिन है? कॉकुलस और सेनुकुला, यहां तक कि नाव पर बैठेगा उसको चक्कर कराने लगेंगे, दिक्कत होने लगेगी। कॉकुलस और सेनुकुला, इसमें भी ये सिम्टम पाया जाता है। एलिमेंट विच आर वर्स बिफोर और ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, किसी को अगर तकलीफ जब भी आंधी तूफान आने वाला हो, ठीक है, थंडरस्टॉर्म उसको कहते हैं ना, आंधी तूफान नहीं आता, बिजली तड़कती है, आंधी आता है, बादल गरजते हैं, ठीक है, उसके पहले इसकी तकलीफ बढ़ जाती है। या जब होता है तब इसकी तकलीफ, मान लो कोई तकलीफ है, इसकी सर में दर्द है या सैटिका है या कोई भी तकलीफ है, वो जब समय आता है ना तो इस तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक ना। और कौन दवाई है? नेट्रम कार्ब, फास्फोरस है, सुराइनम में, रोडेंड्रान में भी इस तरह का सिम्टम पाया जाता है। नेट्रम कार्ब में, रोडेंड्रान में, सुराइनम में, फास्फोरस में। सिम्टम अपीयर एंड डिसअपीयर रैपिडली, जो भी सिम्टम आता है, जैसे कोई दर्द हुआ, इसका जल्दी से आता है, जल्दी से आता है, ठीक ना। बेलाडोना में भी ऐसे होता है, सडन आता है, सडन जाता है। मैकफास्ट में भी होता है, लेकिन थोड़ा अंतर होता है जब आप और जब चीजें मिलाओगे। रिवर्स ऑफ प्लेटिना और स्टेनम, स्टेनम में क्या होता है? धीरे 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 जाता है, दर्द धीरे धीरे जाता है, ठीक ना। इसमें जो है कोई चीज रैपिडली आती है, रैपिडली जाती है। बेलाडोना में भी रैपिडली आता है, रैपिडली जाता है। मैकफास्ट में भी ऐसे ही होता है, ठीक ना। सोने के दौरान या डिलीरियम में उसको ऐसा लगता है, बहुत पिक्युलियर चीज है, ऐसा लगता है कि वो जो है उसका एक पैर डबल हो गया है, या उसको ऐसा लगता है कि वो सोया है, बगल में कोई सोया है, उसको ऐसा लगता है कि कोई और जो है उसके बगल में लेटा है, सोया है, ठीक है। ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान या डिलीरियम में जब चला जाता है आदमी, डिलीरियम एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आदमी को होशो-हवास अच्छे तरीके से नहीं होता है, दिमागी डिस्टर्बेंस हो जाता है, जैसे हाई फीवर वगैरह हो गया तो आदमी गड़बड़ाते रहता है, उसको ऐसा आभास होता है कि कोई बगल में हमारे से लेटा हुआ है, ठीक है। सेम उसी बेड में, दैट देयर आर 2 बेबीज इन बेड, या लगता है कि कोई 2 बच्चे, एक बच्चा नहीं, जिस मान लो माँ है, बच्चे को लेकर लेटी है, उसको लगता है कि 2 बच्चे हैं, ऐसा फीलिंग होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं, उसको फीलिंग होता है ऐसा। वेलेरियाना में भी ऐसा सिम्टम पाया जाता है, लेकिन पेट्रोलियम में टॉप ग्रेड का है। चक्कर आते हैं, वर्टिगो और राइजिंग, मानो बैठा है, बैठने से उठने पे
बिस्तर में भी लेटा है, उससे उठने पर हाँ चक्कर आ जाते हैं, ब्राइनिया में भी पाया जाता है इसमें। इनॉक्सीपुट यहाँ का है, ऐसा यहाँ महसूस हो रहा है, यहाँ चक्कर टाइप का महसूस हो रहा है, यहाँ पे कहाँ हो रहा है, यहाँ। एज इफ इंटॉक्सिकेटेड, जैसा लगता है कि नशा किया हुआ है। लाइक सी सिकनेस, सी सिकनेस जानते हो, जिससे जो लोग नाव चढ़ते हैं, अब बहुत सारे लोग उल्टी उल्टी होती है, चक्कर आते हैं, फीलिंग जो होती है उसी तरह का इसको ऐसा महसूस होता है। कॉकलस में भी है, सी सिकनेस में। हेडेक जो सरदर्द होता है इसका, यहां से जैसे लगता है कितना भारी हो गया है। ऑक्सीपुट जैसा लगता है कितना भारी हो गया है, हैवी एज ए लीड। प्रेसिंग पल्सेटिंग पेन, दबाव में जैसा टपकन टाइप का दर्द होता है। ठीक है, जैसे लगता है कि हर चीज जो सर में है वो एलाइव हो चुका है। नम ब्रूस्ड एज इ मेड ऑफ वुड, जैसे लगता है कि लकड़ी का बन गया है, बना हुआ है सर हमारा, ऐसा उसको फीलिंग होता है यहाँ पर। ठीक है, गैस्ट्रालजिया, गैस्ट्रालजिया किसको कहते हैं, जो बर्निंग वगैरह होता है, एसिडिटी होती है, पेट से संबंधित जो दिक्कत होती है, दर्द होता है, जलन होता है पेट में ना। आप किस टाइम ज्यादा होता है इसका, प्रेगनेंसी के दौरान, गैस्ट्रालजिया प्रेगनेंसी विथ प्रेसिंग ड्राउनिंग पेन, दबाव देके दर्द होता है, खिंचाव टाइप का दर्द होता है। कब होता है, जब पेट खाली रहता है तब। गैस्ट्रालजिया कब होता है, खाली पेट, जब पेट खाली होता है तो तकलीफ बढ़ जाती है। रिलीव्ड बाय कांस्टेंट ईटिंग, लगातार खाते रहे तो मस्त रहता है। एनाकार्डियम में भी होता है, चेरिडोनियम में, एलियम सीपा में भी होता है। आइडम में क्या होता है, आइडम जानते ही हो, जो खाना खा ले तभी उसकी तकलीफ जाएगी, नहीं खाना खाएगा तो सारी तकलीफ बढ़ जाएगी। एनाकार्डियम में क्या होता है कि खाली हो जाता है तो तकलीफ बढ़ जाती है, जो ही खाना खा लेता है सारी तकलीफ एकदम रिलीफ हो जाता है एनाकार्डियम में। वैसे पेट्रोलियम में भी हो, गैस्ट्रालजिया हो जाता है। जब खाली पेट रहता है तो दिक्कत होती है, जब खा लेता है तो आराम मिल जाता है। डायरिया जो होता है, एलो जो दस्त कहते हैं, पीला पानी जैसा, एक ही बार में गसिंग, मतलब सब खा जाता है, फक से एक ही बार निकल जाता है। हाँ, कब होता है, आफ्टर कैबेज, गोभी भी खा लिया, प्रेगनेंसी के दौरान, जो औरतें पेट में बच्चे हैं। स्टॉर्मी वेदर, स्टॉर्मी वेदर समझ रहे हो ना, जो आंधी तूफान वाला मौसम होता है। ऑलवेज इन दी डे टाइम, बहुत पिकुलियर एक चीज है, इसका जो डायरिया होता है दिन में होता है, रात में कभी नहीं। पेशेंट आई थी, मौसी की लड़की हमारी थी, उसको 12 बजे तक होता था सुबह से रेगुलर, कितनी दवाई रुपए थी, बहुत दवाई कराई नहीं ठीक हुई, पेट्रोलियम से ठीक हुई ना। दिन में ही डायरिया हो, दिन में 10 बार 8 बार, रात शाम होते हुए एकदम खत्म, कुछ भी खाएगी सब पच जाएगा। दिन में जो इसका पेशेंट होता है दिन में दौड़ता है डब्बा लेके, लोटा लेके, समझ रहे हो। चाइना का रात का, हाँ चाइना में रात में, समझे। पेनफुल सेंसिटिवनेस ऑफ स्किन, स्किन बहुत सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मतलब क्या हुआ, टच करोगे, छुए तो बहुत ज्यादा दर्द होगा उसमें। हाँ, स्किन ऑफ होल बॉडी, पूरे जो तुम्हारा पूरा शरीर कवर है, चमड़ी से बना है ना, तो टच करोगे बहुत ज्यादा पेन होता है इसको, ठीक ना। ऑल क्लोथिंग, यहाँ जब पेन होगा तो इसलिए कपड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है ये। कपड़ा भी, इसकी जो चमड़ी होती है, स्किन होती है, बहुत सेंसिटिव होती है टच के प्रति, इसलिए कपड़ा भी जब पहने वो, ये मान हम पहने हैं तो टच हो रहा है ना, और सेंसिटिव रहेगा तो क्या होगा, दर्द होगा, नहीं बर्दाश्त करेगा वो। स्लाइट थोड़ी सी इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, जिस लोग कहते हैं फलाने का अंगस खराब है, उनका अंगस खराब है, पक जाता है, थोड़ा सा भी उसको खुरकुच लग गया, कुछ स्क्रैच हो गया, पक जाता है, उसमें हिपरसेल भी है। स्किन ऑफ हैंड क्या होता है, खुरदुरा, रफ क्रैक, टिप ऑफ फिंगर रफ क्रैक, फट जाता है। फीसर एवरी विंटर, अब लड़की क्या केस था, प्रत्येक ठंड में जो है इसका फट जाता है, पैर एकदम क्रैक है चारों तरफ से, चारों हाथ भी थोड़ा, हाथ में उतना नहीं है लेकिन पैर में है। विंटर में खूब खुजली होती है, और ये सिम्टम थे ना। टेंडरनेस ऑफ द फिट विच आर पाथ इन फाउल स्मेलिंग स्वीट, कभी कभी बहुत बार क्या होता है, उसके साथ साथ खूब पसीने भी होते हैं, पसीने से बदबू आते हैं। और कौन दवाई है, ग्रेफाइटिस उसके साथ चलेगा, सेलिकुला होगा, सैलिसिया होगा। इसमें पसीना, उसके साथ अगर खूब पसीना आ रहा है तो और 2-3 मेडिसिन आपको सोचना पड़ेगा, ग्रेफाइटिस, सेनिकुला, सैलिसिया। हर्ब्स ऑफ जेनाइटल एक्सटेंडिंग टू पेरिनियम, हर्ब्स होते हैं इरप्शन टाइप के, हर्पेटिक इरप्शन हो जाते हैं, गोल गोल। ये जो
स्क्रोटम पे, नहीं जो पोते पे जो खाते हैं, पेरिनियम पे ना, रेक्टम और उसके बीच में, स्क्रोटम के बीच में, थाई पे, इचिंग खुजली होते हैं, मतलब लाल हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, फट जाएगा, मान लो ये थाई के नीचे कट जाता है, कहते हैं सब चलते हैं एकदम कट जाता है, पोता सब लेके हुआ है, क्रैक हो जा रहा है, लाल है, फट जा रहा है ना, रफ ब्लीडिंग हो सकता है, सूखा हो सकता है या नमीदार हो सकता है, पसीना मॉइस्ट हो सकता है, नमी डालकर, वहां इसका वर्क है। हाथ पैर में जलन होता है इसके ना, हाथ पैर में जलन होता है, और कौन सा दवाई है, सेलुनेरिया सल्फर में भी होता है, हाथ पैर में जलन होता है, समझे। स्वीट एंड मॉइस्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल बोथ सेक्सेस, फीमेल में चाहे मेल में, जो गुप्तांगों पे जो पसीना होता है, ठीक है, स्वीट एंड मॉइस्चर, हमेशा मॉइस्चर नमी बराबर बनी रहती है पसीना होकर, बहुत सेक्सी, बहुत पिक्युलियर सिम्टम है ये। पेनफुल इचिंग, चिलब्लेंस एंड चेस्ट, चिलब्लेंस होता है ना, तो ठंड में क्या होता है, ठंड के महीने में लाल हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, खूब खुजली होगी, और उसमें एगरिकस में भी पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा, उसके साथ क्रैक हो जाएगा, चिलब्लेंस में क्रैकिंग हो जाएगा ना, समझ रहे हो। इन कोल्ड वेदर, इसमें होता है कोल्ड वेदर, एंड डेक्यूबिटस से बेड सोर होते हैं, एक और बीमारी इसमें बेड सोर होती है, बहुत अच्छी दवाई है बेड सोर की, जो कोई मरीज है महीनों से भर्ती है, लगातार बिस्तर पर पड़ा हुआ, उस पिठिया घाव हो जाता है पूरा, बेड सोर, गोल बहुत भयंकर, उसको कहते हैं डेक्यूबिटस, हाँ वो भी रहता है, बहुत अच्छी उसकी दवाई है ये। एक बड़ी पिक्युलियर सिम्टम है, ऐसे लगता है कि जो हार्ट है ना उसका ठंडा हो गया है, हार्ट जो है ठंडा हो गया, हृदय जो धड़कता है, हाँ ठंडा महसूस करेगा एकदम अंदर उसके, जैसे लगता है कि डॉक्टर साहब, जैसे ज्यादा गांव में औरतें कैसे करती हैं, डॉक्टर साहब जैसे करेजवा एकदम ठंडा हो गई बात थी, बर्फी खाना यहाँ पे, ऐसे करके बोलेंगे हाथ रख के, तो क्या होता है, बाएं साइड हर्ट होता है तुम्हारा, तो सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस अबाउट दी हर्ट। और कौन कौन दवाई, कार्बोनिमेलिस है, कार्बोनिमेलिस, कालीम्यून, नेट्राम्यून, इन सबों में भी ये सिम्टम पाया जाता है, कोल्डनेस महसूस होगा, ठंडा टाइप का। एक होती है चिलीनेस में वहां से ठंडी उठती है, कंपकपी, तो वो दूसरी मेडिसिन हो जाएगी, समझे। नेट्राम्यून, कालीम्यून, नेट्रम और कार्बोनिमेलिस बहुत अच्छी दवाई है, बेस्ट एंटीडोट है लीड पॉइजनिंग, किसी को लीड पॉइजनिंग हो जाए उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। लीड पॉइजनिंग जो पेंटोन लोग करते हैं उसमें लीड होता है बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से अक्सर पेंटोन को पेट में दर्द और तमाम तकलीफें हो जाती हैं, उसका अगर साइड इफेक्ट बैड इफेक्ट रहेगा तो ये दवाई लोग उसके इफेक्ट को खत्म कर देगा, एंटीडोट कर देगा। इसका जो चमड़ी का सिम्टम है, स्किन सिम्टम है, विंटर में बढ़ता है, समर में ठीक रहता है, एलोवेरा में भी यही होता है। हाँ, अगर इस चीज को दबा दोगे डायरिया हो जाएगा, इस सप्रेस्ड कास्ट डायरिया एलिमेंट